और वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करें तो ये दूसरी बड़ी खबर है एमपी की दतिया सीट से, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार है जिनकी बढ़त बनी हुई, यानी कि बांकीपुर के साथ साथ कांग्रेस के लिए जो अभी तक अच्छी खबर है वो दतिया सीट से भी आ रही है। 6 राउंड के बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह 1735 वोट से आगे चल रहे हैं और अब ये जो मार्जिन है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो आशुतोष तिवारी से आगे घनश्याम सिंह चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। हालांकि पहले ऐसे लग रहा था कि बीजेपी के लिए काफी आसान होगा। और इस बीच अब आपको बता दें कि 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो गई है दतिया सीट पर और 3295 वोट से आगे चल रहा है। आप देखिए मार्जिन और ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि कांग्रेस के लिए ये एक और अच्छी खबर है जो कि दतिया विधानसभा सीट से आ रही है। घनश्याम सिंह और रजनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रजनीश, हालांकि ये लग रहा था कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पहले तो काफी मनमुटाव था और काफी हंगामा हुआ, लेकिन जैसा उन्होंने प्रचार किया तो इसके बाद कोई वैसा फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी के लिए आसान रहेगा। लेकिन हुआ वो, यानी कि कांग्रेस अपनी सीट को रिटेन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए 7 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और ठीक ठाक मार्जिन, ठीक ठाक लीड कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ले लिया है। करीब 3295 वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं घनश्याम सिंह, और बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी जो इस क्षेत्र के लिए नए हैं और नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े हेवीवेट नेता का टिकट काटकर बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया था, वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खेमे में लहर दिख रही है और बहुत सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा का धन्यवाद दे रहे हैं, उनका शुक्रिया कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा अगर इस चुनाव में होते तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन जिस तरह से बड़े नेता का टिकट काटा गया, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक नाराज हुए, सड़कों पर आए और हालांकि समझाने बुझाने पर वो मान गए, लेकिन साइलेंट वोटिंग उन्होंने की एक तरह से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। बीजेपी से उन्होंने बगावत की और ये कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों पर और रुझानों में अब देखने को मिल रहा है। 7 राउंड या 8 राउंड की गिनती बिल्कुल रजनीश, तो 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो गई है, मतगणना हो गई है और सवाल यही कि क्या 2023 की तरह जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के फेवर में जाएंगे जब आखिरी रिजल्ट यहां से सामने आता है, तमाम राउंड्स पूरे हो जाते हैं। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बांकीपुर में भी प्रशांत किशोर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी बीजेपी पीछे है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और 11 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। 11 राउंड के बाद 6419 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। रूपेश लगातार हमें डिटेल्स दे रहे हैं। रूपेश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां अभी से जनसुराज पार्टी के जो समर्थक हैं वो जश्न बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जश्न मन रहा है और पिछले 1 घंटे से जश्न मन रहा है। 10 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, 31 राउंड हालांकि होती है, लेकिन ये मान रहे हैं कि ये निर्णायक बढ़त है। 6000 वोट जबकि 1.5 लाख के आसपास वोट कास्ट हुए हों, ऐसे में अगर हर बूथ पर जिस तरीके से, जिस इलाके से भी ईवीएम खुल रहा है वहाँ से लगातार बढ़ रहा है, जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते अब पहुंच गया है 6000 वोटों से आप आगे हैं। आप मान रहे हैं कि निर्णायक बढ़त है, आप जीत चुके हैं? 100% जीतेंगे सर, आज बिहार का। लेकिन आप कह रहे हैं जीतेंगे, लेकिन जश्न शुरू है। देखिए, हम बांकीपुर के वोटर हैं, हम कलाकार भी हैं, मिस्टर इंडिया 2019 के विनर है। मेरा नाम सम्मी सिंह राजपूत हुआ और जैसा कि पूरे लोग बोलते हैं, हर पार्टी बोलता है कि बिहार का जो बांकीपुर है समृद्ध लोगों का इलाका है और एजुकेटेड लोगों का इलाका है। तो एजुकेटेड बिहार के लोग रहते हैं जी, पूरे बिहार के लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं। तो सोचिए कि एजुकेटेड लोगों ने एक योग्य उम्मीदवार को चूज किया है। तो 2 चीज पे ये चुनाव का हुआ है, पहला एक योग्य उम्मीदवार और दूसरा जो एनडीए और बीजेपी को घमंड हो चुका कि हमारा 35-40 साल का किला है वो गिरेगा नहीं। कहाँ से आए हो आप? सर, मैं मधेपुरा जिला के रहने से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बांकीपुर लोकल पटना से। कोई एक फैक्टर बताइए जिसकी वजह से जीत हुई। फैक्टर ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि हम विकास 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 विकास, यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने 2 ही विकास किया है। पहला विकास नितिन नवीन जी को दिल्ली पहुँचा दिया और दूसरा विकास किया है जो बोल रहे हैं कि हम बूथ अक्षर। आप बताइए कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से जीत हुई है? यही फैक्टर है, विकास माने वहाँ दिखता ही नहीं है। हमारा जो
संघर्ष वाहिनी का जो सदस्य जो हैं, जेएनजी का आंदोलन हुआ इसका भी कुछ असर पड़ा है? 100% सर, युवा व्यक्ति, युवा स्टूडेंट जाग चुका है कि अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों कि बीजेपी इस बार जो बदलाव होगा, कैंडिडेट तो बदल गया, 1995 से अब तक बदलाव नहीं हुआ था, ये बदलाव तो हो गया, क्या दृश्य भी बदलेगा? दृश्य तो बदलना तय है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद को संकल्पित है कि बिहार को बदलना है। बिहार के नवनिर्माण के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा, जनता से अपील किया कि बदलाव होनी चाहिए, लेकिन जनता इस बात को नहीं समझ पाई। आज बांकीपुर की जनता समझ चुकी है कि बदलाव की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर जैसे लोगों को सदन में आवश्यकता है और एक बांकीपुर से पूरे बिहार का बदलाव का बुनियाद गाड़ा गया। सदन की आपने बात की, सदन में जनसुराज का एक विधायक रहेगा मात्र प्रशांत किशोर, अगर जीतते हैं तो ये बड़ा बदलाव होगा। बड़ा बदलाव तो अपने आप में है, और एक विधायक 121 विधायक पे भारी पड़ेगा, इसलिए कि इस व्यक्ति के अंदर बिहार के लिए आग धधक रही है। इस व्यक्ति के अंदर बिहार में तमाम व्यवस्थाएं जिस तरह से चरमराई हुई हैं, उसको सुधारने का इसने प्रण लिया है। इसलिए एक विधायक 221 पर भारी रहेगा। किसी भी एक विधायक एनडीए के 202 पर भारी होगा। जी हाँ सर, एकदम भारी होगा, इसलिए कि एक घनानंद का कहने का मतलब कि अहंकार का नाश हुआ है। हमारे यहाँ बिहार के विकास के लिए प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कहने का विकास कर पाएगा, और यहाँ कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार हो गया था, जिसमें कितने कैबिनेट मंत्री लगे थे और कितने विधायक लगे थे। गली गली आप लोग नारा लगा रहे हैं जय बिहार, कैसे बिहार का जय होगा, कैसे आगे कुछ रोड मैप है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा जय बिहार, बिना जनसुराज का जय बिहार होगा ही नहीं। जनसुराज रहेगा तभी बिहार का जय बिहार होगा जी। तो यहाँ से क्या लग रहा है, बीजेपी का डाउनफॉल अब शुरू हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ, राम के नाम पर चोरी किया जा रहा था, राम का नाम लेकर जारी रखिए रुपेश। कुल 31 राउंड की मतगणना और फिलहाल 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त का अपडेट। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी जानकारी, 5272 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं, तो 9 राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए 5272 वोट से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त का अपडेट। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी जानकारी, 5272 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं, तो 9 राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए 5272 वोट से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त का अपडेट। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी जानकारी, 5272 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं, तो 9 राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए 5272 वोट से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त का अपडेट। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी जानकारी, 5272 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं, तो 9 राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए 5272 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अहम खबर की तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर लीक विवाद के बाद पहला चुनावी फैसला आने वाला है। 3 महत्वपूर्ण उपचुनाव, और उसमें बांकीपुर तो लोगों के सांसें अटकाए हुए। बताया यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर 8वें राउंड की गिनती के बाद 4752 वोटों से आगे चल रहे हैं। जरा देखिए यह खबर, बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर से जेएसपी के प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 8वें राउंड के बाद पीके आगे 4752 वोटों से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी पीछे है और प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। शुरू से लीड लिए हुए दिख रहे हैं, करीब 5000 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर।
क्या इस लीड को निर्णायक माना जाए? कितने राउंड की गिनती अभी बची हुई है ये देखते हुए आगे, हालांकि अभी तक ये देखने को मिला है कि नितिन नवीन की ये जो परंपरागत सीट है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस चुनाव में एक भी राउंड में अभी आगे नहीं निकली है। ये जरूर है कि बीच में पीके का जो लीड थी वो थोड़ा कम जरूर हुई थी। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता, उनके पास चलते हैं। रुपेश, ये कितने राउंड्स अभी बाकी हैं? कुल मिलाकर 31 राउंड की गिनती हुई है। 8 राउंड की 31 राउंड की कुल गिनती, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश, जहां पर मौजूद है वहां बहुत भीड़ भाड़ शोर शराबा, और देखिए वहां तो जश्न मनाया जाना भी शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के समर्थक वहां मौजूद हैं और एएन कॉलेज के करीब ही उन्होंने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में जाहिर है रिएक्शंस भी आने लगेंगे, हो सकता है प्रशांत किशोर भी कुछ बोले, उस तरफ हम आपको ले चलेंगे। क्या इस बढ़त को ये माना जाए कि बरकरार रख पाएंगे प्रशांत किशोर? कम से कम एग्जिट पोल्स ने तो सभी ने लगभग ये कहा था कि प्रशांत किशोर इस जगह से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है। यहां से नितिन नवीन के पहले उनके पिता लगातार जीतते रहे हैं। तो क्या ऐसे में इस बार कोई बड़ा एंटी क्लाइमैक्स भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है? और अब लिए चलते हैं आपको बांकीपुर के बाद मध्य प्रदेश की तरफ। वहां भी एक बड़ा जबरदस्त चेंज देखने को मिला है। शुरुआत में तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई कि वहां से कांग्रेस एक बार फिर आगे हो गई है। लेकिन बांकीपुर पर रुपेश से अपडेट पहले ले लेते हैं। रुपेश, आप बता रहे थे 31 राउंड कुल। रुपेश, आवाज आ रही है आपको? एम्बियंस इतना ज्यादा है कि लगता है रुपेश मुश्किल ही है कि हमें वहां से सुन पाएंगे। लेकिन बांकीपुर में जो चल रहा है वो तो हमने आपको बताया। 8वें राउंड तक गिनती हो गई है, 31 राउंड कुल होने हैं। 8वें राउंड की गिनती के बाद 4752 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बीच में ऐसा भी हुआ कि 1162 की वाली जो उनकी बढ़त थी वो 1161 पर आ गई और उससे फिर 1145 पर आ गई थी। लेकिन अब 4752 वोटों से बढ़त ये बता रही है कि एक बार फिर से वो बड़ी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है। एक बार फिर से बांकीपुर की नब्ज टटोलते हैं। ये बढ़त निर्णायक बनती जा रही है अब तो रुपेश। देखिए, बिल्कुल निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ते हुए कह सकते हैं, क्योंकि 31 राउंड तक वोटों की गिनती होनी है। 8 राउंड के वोटों की गिनती समाप्त हुई है और उसके बाद ही आप देखिए यहाँ पर जश्न शुरू हो गया है। ये देखिए अबीर, जो जनसुराज, हर राजनीतिक दल का यहाँ एक रंग है और राजनीति का ये रंग जरा देखिए, ये पीला रंग है जनसुराज का। जश्न आप लोगों ने शुरू कर दिया। हाँ, इसलिए जश्न शुरू कर दिया कि मॉर्निंग शोज द डे। आपके तमाम एग्जिट पोल और क्योंकि हम लोग स्थानीय लोगों का मिजाज जाना और ये समझ करके ये कन्फर्म। शुरू से जनसुराज के साथ रहे हैं? जनसुराज के साथ नहीं हूँ, हम बिहार की जमीन के साथ है और हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा संविधान है, डेमोक्रेसी। जनसुराज तो इस बार लड़ रही है ना, पहले किसके साथ? हम लोग देश के डेमोक्रेसी के साथ है। जो भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे। हम किसी का बंधुआ मजदूर। क्या आपको लग रहा है कि ये परिणाम में भी तब्दील होगा? अभी जो रुझान दिख रहा है, परिणाम आ गया। बांकीपुर की जनता परिणाम दे दिया। मान रहे परिणाम आ गया परिणाम। बदलाव का आगाज बिहार बढ़ रहा है। बांकीपुर की जनता ने 40 वर्षों की जो राजनीतिक थी, भय की। ऐसा 3 फैक्टर बताइए जिसकी वजह से यहाँ आपकी जीत हुई या हो रही है। ये आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब से 2025 में विधानसभा चुनाव होने के बाद जो सरकार बनी, यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है और प्लस जो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जो छात्रों पे जो लाठी हमेशा चल रही है। मात्र ये 3 कारण मैं आपको दे रहा हूँ। ये मुख्य कारण है। ये जरा जश्न की स्थिति यहाँ पर देखिए। अभी 8 राउंड के वोटों की गिनती हुई है और उसके बाद ही ये स्थिति है। पूरे ये काउंटिंग सेंटर के बाहर वहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ जश्न का माहौल है। पीले रंग का जो गुलाल है वो यहाँ पर एक दूसरे को लगाकर बधाइयाँ देने का जो तांता है, जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जय बिहार के नारे लगने लगे हैं। शुरू में जय श्री राम के नारे लगाने वाले कई
पोलिंग जो एजेंट्स हैं वो यहाँ से निकल करके, पोलिंग सेंटर से निकल करके और वापस जाने लगे हैं। ये भी हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो पोलिंग का ये जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ से निकल करके जाने लगे हैं। और इस पूरी सड़क पर अगर आप देखेंगे आगे से लेकर के और इन कॉलेज के सामने तक, वहाँ आपको जय बिहार जो कि एक नारा है, जन सुराज का नारा है, जय श्री राम। बिल्कुल रुपेश, अभी से जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लोग, लेकिन अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। वाकई में ये जीत में तब्दील होता है या नहीं, वो देखने वाली बात है।